नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे उल्कापिंड के बारे में। अभी हाल ही में खबर रही है कि राजस्थान में कथित तौर पर एक उल्कापिंड गिरा है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। क्या हुआ है कि सांचौर कस्बे में राजस्थान के आकाश से 2.78 किलोग्राम, कुछ मीडिया एजेंसीज के अनुसार 5 किलोग्राम तक के उल्कापिंड जैसी एक वस्तु गिरी है, जिसके बाद 2 किलोमीटर दायरे तक एक विस्फोटक धुंध, तीव्र धुंध फैल गई। और इसकी सूचना कस्बे के लोगों ने क्या किया कि स्थानीय प्रशासन और थाने को पहुंचा दिया, जहां पर डिविजनल मजिस्ट्रेट भूपेंद्र यादव पहुंचे। उसके बाद में उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को, जो वस्तु गिरी थी, उसके ठंडा होने का इंतजार किया, क्योंकि काफ़ी गर्म था जब वो गिरा था। तो उसके बाद पैक कराकर उन्होंने पुलिस स्टेशन ले जाने की अनुमति दी। अधिकारियों के अनुसार उन्होंने बताया कि संचौर कस्बे में एक ज्वेलर की दुकान पर एक निजी लैब में इस वस्तु का परीक्षण भी किया गया, जिसमें कुछ चीज़ों की पुष्टि हुई। इसमें बताया गया कि जर्मेनियम, प्लेटिनम, निकेल और आयरन के कुछ धात्विक गुण हैं। इसमें लगभग 10.23% निकेल और 85.86% लोहा, प्लेटिनम 0.5%, कोविड 0.78%, जेरेनियम 0.02%, एंटीमोनी 0.01, आयरन नियोबियम 0.01, इसके अलावा कुछ अन्य तत्व भी रहे 0.03% के आसपास। मतलब आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। बाद में इसे भौगोलिक सर्वेक्षण में भारत के अहमदाबाद और जयपुर कार्यालय के भूवैज्ञानिकों की टीम ने संपर्क किया गया। तो वो चीज़ें बताई जा रही है कि हाँ, उल्कापिंड जैसी ही कोई चीज़ है। देखते हैं क्षुद्रग्रह होता क्या है, एस्ट्रॉइड क्या है। तो क्षुद्रग्रह छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये धूल और बर्फ से बने होते हैं। सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है क्षुद्रग्रह द्वारा भी, लेकिन इनका जो आकार होता है ग्रहों की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। यानी लगभग 1000 किलोमीटर से लेकर के और धूल के सूक्ष्म कणों तक पाए जा सकते हैं। अगर सोलर सिस्टम में देखें, सौरमंडल में देखें, काफ़ी क्षुद्रग्रह मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर क्षुद्रग्रह जो हैं वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में, जो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसमें पाए जाते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। कभी कभी क्या होता है कि इस बेल्ट के भीतर जो टकराव के कारण ये ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी की ओर आ जाते हैं, जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ये मूव करके पृथ्वी की ओर आते हैं। अब इसमें देखते हैं मेटियोर एंड मेटेओराइट क्या होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वे प्रकाश की चमक से संबंधित है, जिन्हें शूटिंग स्टार्स के रूप में जाना जाता है, जो कभी कभी आकाश में गिरते हुए दिखाई भी देते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर शूटिंग स्टार्स को देख करके विष मांगना और इस तरह की कुछ प्रथाएँ भी नहीं हैं। तो वही शूटिंग स्टार्स की बात की जा रही है जो आकाश में बार बार चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब ये निर्भर करता है कि वो कहाँ या उनकी पोजीशन क्या है। जैसे छोटे क्षुद्रग्रहों को मेटेरॉइड के रूप में जाना जाता है। जब क्षुद्रग्रह छोटे होते हैं तो उन्हें मेटेरॉइड कहा जाता है। वह अंतरिक्ष की वस्तुएं जो धूल के दाने से लेकर छोटे क्षुद्रग्रहों तक के आकार के होते हैं। जब ये मेटेरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं या किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं या उसके एटमॉस्फेयर में, काफ़ी तेज़ गति होती है इनकी, तो वो आग के गोले या शूटिंग स्टार को उल्का या मेटियोर्स के रूप में जाना जाता है। जब वो किसी और, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो किसी और ग्रह के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाते हैं काफ़ी तीव्र गति से, तो जलते हुए आग की गोली की तरह नजर आते हैं, जिन्हें शूटिंग स्टार या उल्का कहा जाता है, यानी मेटियोर कहा जाता है, मेटियोर्स। ठीक है। जब कोई क्षुद्रग्रह या मेटेरॉइड वायुमंडल में प्रवेश करता है और आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हैं अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए पिंड को दिखाई देते हैं, तो उल्का मेटियोर कहलाता है। तेज गति में वे जल जाते हैं। वही उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड या मेटेओराइट कहते हैं। तो तीनों में अंतर स्पष्ट हो रहा होगा। और अब देखते हैं मेटियोर शावर क्या है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि प्रत्येक दिन 48.5 टन या लगभग 44 टन या 44,000 किलोग्राम उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं प्रतिदिन के हिसाब से। लगभग सभी सामग्री पृथ्वी के वातावरण में वाष्पीकृत हो जाती है, जिसके कारण एक रोशनी सी निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे शूटिंग स्टार्स के रूप में जाना जाता है। रात में आसमान में हमें कई सारे शूटिंग स्टार्स चमकते हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि वे पृथ्वी तक नहीं पहुंचते, एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा जल जाते हैं। कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में ये पृथ्वी तक आते हैं। ये छोटी चट्टानें लगभग हर दिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, लेकिन अधिकतर जल जाती हैं और पता भी नहीं चलता। इनके बड़े प्रभाव दुर्लभ होते हैं। प्रति घंटे विभिन्न उल्काएं आमतौर पर किसी भी रात को देखी जा सकती हैं। कभी कभी संख्या नाटकीय रूप से बढ़ जाती है और इन घटनाओं को उल्का बौछार या मेटियोर शावर कहते हैं। जब ये बहुत तेज़ी से ये मेटियोर्स
एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मीटियोर शावर कहा जाता है। मीटियोर शावर्स सालाना या नियमित अंतराल पर होती है क्योंकि पृथ्वी धूल के मलबे के निशान से गुजरती है जो धूमकेतु द्वारा छोड़ी जाती है। तारे या नक्षत्र के बाद उल्कापिंडों का नामकरण किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध पर्सीड्स है जो हर साल अगस्त में चरम पर होते हैं। नासा के अनुसार पर्सीड उल्का धूमकेतु स्विफ्ट टटल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो हर 135 साल में सूर्य द्वारा स्विंग करता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हर 2000 साल में एक बार बड़े क्षुद्रग्रहों के पृथ्वी से टकराने की आशंका होती है। 2000 साल में एक बार टकराने की आशंका होती है। तुंगुस्का घटना हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वाली उल्कापिंड की वजह से थी। यह 1 मेगाटन स्केल विस्फोट था जिसने 1908 में साइबेरियन फॉरेस्ट के श्वेत को नष्ट कर दिया था। नासा के अनुसार वर्तमान में 9,58,866 ज्ञात क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड्स और 3,647 ज्ञात धूमकेतु यानी कॉमेट्स। धूमकेतु क्षुद्रग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन धूमकेतु बर्फ से बने होते हैं, धूल से नहीं। धूमकेतु की कक्षा इसे सूर्य की ओर ले जाती है। बर्फ और धूल वाष्पीकृत होने लगती है और वाष्पीकृत बर्फ और धूल धूमकेतु की पूंछ बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर रात को उल्काएं अनगिनत संख्या में देखी जा सकती हैं लेकिन इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या बहुत ही न्यून होती है। इनका मत वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही अधिक है क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। दूसरे आकाश में विचरते विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन और संरचना स्ट्रक्चर के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल यही पिंड है। इनके अध्ययन से ये भी पता चलता है कि भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए हुए पदार्थ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये भी पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी, इसके बारे में भी अत्यधिक जानकारी लेने के लिए हमें इन पर निर्भर रहना पड़ता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।